आइए बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के काफी स्पेशल है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके करूंगा या दूसरे मेथड से करूंगा जो मेथड बुक में यूज नहीं किए गए। ठीक है, तो इनको मिस मत करिएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A round table cover has 6 equal designs। यहां पर 6 इक्वल डिजाइन है, आप देख रहे होंगे। पहली डिजाइन हो गई हमारी ये D1, दूसरी डिजाइन हो गई हमारी ये यानी D2, तीसरी डिजाइन हो गई ये यानी D3, चौथी डिजाइन हो गई यानी ये D4, पांचवी डिजाइन हो गई यानी D5 और ये छठी डिजाइन हो गई हमारी D6। ये डिजाइन नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, डिजाइन यहां बनी हुई है कुछ इस तरीके से। ये 6 बराबर की डिजाइनें बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये D1 D2 वो तो ट्राइंगल हो गए, ये डिजाइन है। ठीक है, आगे देखेंगे। As shown in figure, if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, इस बात का याद रखिएगा, को याद रखिएगा कि यहाँ जो रेडियस है वो कितनी है बेटा? 28 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है बेटा? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी देख रहे हैं ये जो शेडेड रीजन है एक तरीके का, ये जो यहाँ पर यहीं पर हमारी डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, तो जो डिजाइन बनाने की कॉस्ट दी गई है वो दी गई ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिजाइन बनाने की टोटल ये 6 डिजाइनें बनाने की कॉस्ट निकालनी है, जिसमें से अगर डिजाइन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया जाता है तो उसकी कॉस्टिंग आ रही है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा ये जो डिजाइन वाला एरिया ये टोटल है कितना। ये जो डिजाइन वाला एरिया है ये टोटल है कितना, ये हमें कैलकुलेट करना। उसके लिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लेंगे ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल की बात करेंगे ट्राइंगल OAB में। ठीक है, जिसमें एंगल O जो है वो हमारा कितना है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल O है हमारा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि गिवन है। अब इस ट्राइंगल में जो OA है वो OB के बराबर है। इस ट्राइंगल का जो OA है वो OB के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड रेडियस के बराबर है और एक सर्कल में रेडियस सारी बराबर होती है। एक सर्कल की जितनी रेडियस होती है तो बराबर होती है। तो ट्राइंगल की ये वाली साइड, ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। तो इस साइड के अपोजिट एंगल बन रहा एंगल 1 और इस साइड के अपोजिट बन रहा एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। तो OA के अपोजिट बन रहा एंगल 1 और OB साइड के अपोजिट बन रहा एंगल 2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। बोले क्या? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इन ट्राइंगल OAB, ध्यान से देखना बेटा, इन ट्राइंगल OAB में एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B तीनों का सम कितना होगा? 180। ट्राइंगल कैसा भी हो, अगर ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, थिंग्स आर ओके। ठीक है, तो अब एंगल O हमारा कितना है? आप देख रहे होंगे एंगल O यानी सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात, एंगल A कितना है? आप सभी को दिख रहा होगा फिगर में एंगल 2 माना गया। ठीक है, क्या माना गया? एंगल 2 और एंगल B को माना गया एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। 60 को उधर ले जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 60 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे 1 2 के बराबर है, तो आप चाहे एंगल 2 की जगह 1 रख दीजिए, चाहे 1 की जगह 2 रख दीजिए। तो 1 की जगह हम एंगल 2 रखेंगे और ऑलरेडी 2 यहां पर एंगल है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। सॉरी, ये कितना बनेगा हमारा? 120 डिग्री। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 60 डिग्री। और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड, ये हो जाएगी एंड दिस विल बी थर्ड। क्लियर हो गया?
अब अगर एंगल 2 60 आ रहा है तो एंगल 1 2 के बराबर है, और 2 कितना आ रहा है 60, तो इसका मतलब ये हुआ बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अगर एंगल 2 60 है तो एंगल 1 भी 60 होगा, एंगल 2 भी 60 होगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। क्या बन जाएगी बेटा 4। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ठीक है ध्यान से देखेंगे, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल यानी ओ ए बी में तीनों एंगल हमारे 60 आ चुके हैं, तो इसको बताया जाएगा, बोले क्या, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो तीनों एंगल के 60 आने की वजह से ये वाला जो ट्राइंगल बना, एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ये कैसा बना बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है, अब ऐसा ही इसके साथ होगा, ऐसा ही इस ट्राइंगल के साथ होगा, ऐसा ही इस ट्राइंगल के साथ होगा, ऐसा ही इस ट्राइंगल के साथ होगा, और ऐसा ही इस ट्राइंगल के साथ होगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से देखना, तो ये क्या बना है, मान करके चलो ए बी, इसको मान लो सी यहां दिया है, ठीक है। तो ये जो पूरा फिगर बना ये, ठीक है, ये किससे बना, ये हमारा हेक्सागन है बिकॉज इसकी 6 साइडें हैं, ठीक है, और सारी साइडें बराबर होंगी सिमिलरली बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा। अब वही काम यहां हो जाएगा, भाई ये दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अब ये 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर इस तरीके से अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब बिकॉज सारी साइडें ये बराबर हैं, तो जब सारी साइडें बराबर हैं तो इस तरीके से, बिकॉज सारी डिजाइनें सेम है, सारी डिजाइनें सेम होने के कारण ये जो साइड्स होंगी इनकी लेंथ बराबर हो जाएगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में लगा है वही कॉन्सेप्ट इन सभी ट्राइंगल्स में लगेगा, तो जिसके कारण ये जो 6 ट्राइंगल होंगे ये 6 इक्विलेटरल होंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल इक्विलेटरल होने के कारण जो साइड होगी इस ट्राइंगल की वो किसके बराबर होगी बेटा, ठीक है। अब सारी साइडें बराबर है तो ये साइड और ये, सॉरी, ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों बराबर होंगी, और ये रेडियस है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी, जो कि कितनी दी गई है, ऑलरेडी आपको बताया था 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहां पर इस पूरे हेक्सागन, ये पूरे हेक्सागन है, इसका एरिया निकालेंगे और पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल के एरिया में से ये जब हेक्सागन माइनस कर दिया जाएगा, हेक्सागन का एरिया माइनस कर दिया जाएगा, तो वो एरिया निकल आएगा जिसमें टोटल डिजाइन बनाई गई है, ठीक है। तो एरिया टू बी डिजाइंड, एरिया टू बी डिजाइंड, ठीक है। जितने एरिया में डिजाइनिंग होनी है वो किसके बराबर होगा, पूरे सर्कल के एरिया में अंदर बनने वाले इस पूरे हेक्सागन के एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा यहां पर पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हेक्सागन का एरिया किससे कैसे निकालेंगे, 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर हो गया। अब यहां पर पाई तो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है आप सभी को दिख रहा होगा 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 6, ट्राइंगल एओबी। और यहां पर ऑलरेडी बता चुके हैं ट्राइंगल एओबी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 28 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल एओबी का एरिया कैसे निकलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले से, यानी साइड का स्क्वायर √3 और अपॉन में कितना बेटा 4, ठीक है। अब इसकी डेसिमल वैल्यू 22/7 की लिखेंगे बेटा 3.14, ठीक है। कुछ वैल्यूज दी गई हैं शायद, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.7 दी गई है, ठीक है। और सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आया भी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस इस 4 को 6 को 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 3/2। साइड कितनी है, साइड आप देख रहे होंगे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस के बराबर है, जो कि कितनी है 28। तो यहां पर हो जाएगा 28 का स्क्वायर इंटू √3, और √3 की वैल्यू यहां पर ये दी गई है, बोले कितनी 1.7, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में 28 का स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो 28 का स्क्वायर यहां पर हमने क्या ले लिया कॉमन, ठीक है।
तो अब 28 का स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3.14 माइनस 3 को 2 से डिवाइड कराओ तो 1.5 यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, क्योंकि ये जो 28 है इसका स्क्वायर जो है कॉमन जा चुका है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बची हुई कैलकुलेशन यहां पर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो 28 का स्क्वायर ये हो जाएगा 196 इंटू 4। कैसे हुआ ये भी देखेंगे। 28 किससे बनता है? 28 किसके बराबर है? 28 14 इंटू 2 के बराबर है। अब 28 का स्क्वायर आता नहीं तो 28 14 इंटू 2 गया, तो 28 इंटू 28 अगर निकालोगे तो ये भी तो 14 इंटू 2 हो जाएगा। तो दिमाग में 14 इंटू 14 यानी 14 का स्क्वायर 196 और 2 इंटू 2 टोटल 4। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी निंजा टेक्निक कैलकुलेशन की हमने लगा ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये हो जाएगा। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या करना है? 3.14 में माइनस करना 1.5 और 1.7 को। तो 1.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.7 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 7 पन्ना 35, कैरी आएगा 3, 7 एकम 7, 3 10, 1 पच्चे 5, 1 इक्के 1, 5 5, 1 1 2, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल यानी 2.55। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। रफ वर्क आप लोग साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? 3.14 में 2.55 माइनस करना है। आराम से माइनस करेंगे। सो 3.14 में 2.55 माइनस करना है। ठीक है, तो ये आएगा कैरी 14, 14 में 5 गया तो 9 बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 0, तो बचेगा टोटल 10, 10 में 5 गए तो 5, और यहां कैरी देने की वजह से बचेगा 3 की जगह 2 और 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.59। ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.59। ठीक है, तो ये आ गया आपका 196 इंटू 4 इंटू 0.59। यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, अब इस 0.59 को आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो अप्रॉक्स आंसर आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। इस 0.59 को एज इट इज रख करके कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसको हल्का सा जो है अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 0.59 को 0.6 लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 196 और 6 चौक 24 यानी 2.4। 6 चौक 24 यानी 2.4। अब यहां पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 196 को मल्टीप्लाई कराना 2.4 से। तो ध्यान से देखेंगे, 4 छंग 24 कैरी आएगा 2, 4 छंग 24, 4 9 36, 37 और 38 कैरी आएगा 3, 4 इक्कम 4 3 7। फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 छंग 12 कैरी आएगा 1, 2 9 18 और 1 19 कैरी आएगा 1, 2 इक्कम 2 और 1 3। तो फाइनली आ जाएगा 4 8 2 10 कैरी आएगा 1, 10 7 17 कैरी आएगा 1, 3 और 1 4, पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो यानी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये आ रहा 470.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जहां पर हमारी डिजाइन बननी है। ये वो एरिया है जहां पर हमारी क्या बननी है? डिजाइन बननी है। 470.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चल भाई, बोले क्या? रेट ऑफ डिजाइन। रेट ऑफ डिजाइन क्या है? 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है वो 0.35 रुपए। ठीक है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 470.4, यानी 470.4 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग आएगी 470.4 इंटू 0.35। आराम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई कराएंगे। इन डेसिमल्स की वजह से कैलकुलेशन में हड़बड़ाहट नहीं शो करनी है, आराम से करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्पीड में देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ठीक मल्टीप्लाई कराएंगे 470.4, यही आया ना? मल्टीप्लाई कराना है बेटा 0.35 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 चौके 20 और यहां पर फिर 0 जाएगा, 5 0 2। ठीक है, 5 सते 5 7 जा 35 कैरी आएगा 3, 5 सता 35, 5 चौके 20 3 23। ठीक है, 5 चौके 20 3 23। फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 चौक 12, 3 सते 21 कैरी आएगा 2, 3 चौक 12 13 14। तो ये हो जाएगा 0 2 2 4, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 2 6 1, पीछे से टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो नेट आ जाएगा ₹164.64।
आंसर की है, आंसर की से आंसर की मैच करते चलेंगे। तो यहां पर ये 162.68 आ रहा है, मैंने बताया था उसको रेशनलाइज किया था, इस वजह से अप्रॉक्स आंसर ये हमारा आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर जो 0.59 आया था उसको 0.6 कर दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझेंगे। इन द गिवन फिगर एबीसी इज ट्राइंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक थ्योरम लगी है। ठीक है, वो थ्योरम क्या है, आइए सबसे पहले उसको अलग से समझ लेते हैं। इवन इस थ्योरम की प्रूविंग हमने आपको करवाई भी है पुरानी वीडियोस में, आपको याद होगा भी बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान करके चलो, अगर ये ट्राइंगल है एबीसी और इस ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बेटा? इन सर्कल, और इन सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी मान करके चलिए आर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, याद रखिएगा इसकी प्रूविंग भी कराई और इसकी प्रूविंग पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा किससे? रेडियस से। तो ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा, यूज होगा तो वहां पर डायरेक्ट मैं यूज करूं तो आप लोग ये मत सोचिएगा कहां से आ गया। अगर नहीं आता है तो चैनल पे जाइएगा, प्रूविंग कर रखी है और बेसिकली इसी पर थंबनेल बना रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस तरीके से निकाला जाएगा अगर ट्राइंगल के अंदर इंसर्कल बनाया जाता है, और उस इंसर्कल की रेडियस कितनी है बेटा? आर। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए। राइट एंगल हमारा कहां पर बना है? ए पर हमारा 90 डिग्री बना है। ठीक है, जिसमें से ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, साफ साफ फिगर में दिख रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर और बीसी हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। एंड आई इज द इन सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बात वही है, सर्कल का सेंटर है या इन सेंटर है, बात एक ही हो जाएगा। अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाता तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो इन सर्कल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन देखने में तो बड़ा सरल लग रहा है कि ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, बात खत्म। बट सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, 90 डिग्री यहां पर बना है, तो बोले क्या? ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कितना है बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये किसका काम करेगी? हाइपोटेनस का। अब ये मान करके चलो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, तो ये किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी, जो कि नहीं दी गई है। मतलब ट्राइंगल की 2 साइडें दी गई और तीसरी साइड नहीं दी गई। तो बेस कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो b बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनस 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस पी का स्क्वायर, पी कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36। तो b बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 64, और b बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट आया कि नहीं? अब यहां पर ध्यान से सुनना, तो ये हो जाएगा बेस जो कि आ रहा है 8 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है मेरे भाई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर बेस लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ये पार्ट समझ में आया? अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, उस वाले मेथड से नहीं, इस वाले मेथड से नहीं, इस वाले मेथड से। कौन से फॉर्मूले से? जो बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान से समझना, हाफ बेस कितना है? बेस 8 दिया गया, ठीक है, इंटू 8, और हाइट कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर हाइट का काम करती है, याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ एच का सेंस हाइपोटेनस है, तो आप इसे स्मॉल एच या हाइट मान सकते हैं। ठीक है, या परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, तो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 4, 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या होगा? अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? हाफ किसके? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और इनटू रेडियस के। ठीक है, क्योंकि रेडियस नहीं पता है। अब यहां पर ट्राइंगल का एरिया चाहे आप इस तरीके से देखो, चाहे उस तरीके से देखो, चाहे जिस तरीके से देखो, वही आएगा जो आ चुका है। मतलब इस वाले मेथड से जो 24 निकाला गया वही आएगा ना, तो 1/2। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस।
दो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 दूना टोटल आ जाएगा 48। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसमें से ए बी कितना है बेटा 6 प्लस 10 प्लस 8, यही तो आएगा 6 प्लस 10 प्लस 8 इंटू रेडियस। ठीक है 48। ठीक है 6 6 12 13 14, यानी हो जाएगा 24 इंटू आर, तो 24 से कैंसिल कर देंगे तो आर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, सॉरी 24 दूना 48, तो आर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन निकालना बड़ा आसान हो गया। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बताया था शेडेड रीजन निकालने के लिए ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब सर्कल का एरिया डायरेक्ट आ नहीं रहा था तो पहले रेडियस निकाली गई, तो ये पूरा क्या किया गया, रेडियस निकाली गई है। अब बोले क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ट्राइंगल का एरिया आप सभी को पता है, चाहे इसे निकालो चाहे इसे, आना 24 ही है, तो लिख दिया 24। अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर। सो 24 तो 24 है मेरे भाई, पाई की वैल्यू 3.14 और आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो 24 माइनस 3.14, 24 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 24 माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौक 16 कैरी आएगा 1, फिर उसके बाद 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिहाई 12। ये जो मल्टीप्लीकेशन है आप अपने हिसाब से टेबल पढ़ लीजिएगा। तो 24 में से 12.56 माइनस करेंगे तो 24.00 और माइनस कर देंगे 12.56। ठीक है, तो इधर कैरी जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 6 गए तो 4। अब इसने इसको बगल वाले को दे दिया है, तो इसके पास आया था 10, लेकिन उसने दे दिया तो बचा 9, 9 में 5 गए तो 4। ठीक है, अब इसने दे दिया तो बचेगा 3, 3 में 2 गए तो 1। ठीक है, अब ये 2 ही था, 2 में 1 गया तो 1, यानी क्या हो जाएगा 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल एरिया किसका, शेडेड रीजन का। आंसर की है, आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, तो 11.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। चलिए ठीक है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको थोड़ा सा अपने मेथड से किया, उस मेथड से नहीं किया है जिस मेथड से बुक में सॉल्यूशंस दिए गए थे। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बट हमने इस मेथड को प्रेफर किया, आप भी कोशिश करिएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, याद रखिएगा यहां पर रेडियस दी गई है कितनी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ये भी देख रहे होंगे आप, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका 2009 का, और उससे भी पूर्व में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया वो आया है क्वेश्चन नंबर 2009 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, मिस मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, वैल्यू चेंज करके इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा अ डिजाइन इज फॉर्म्ड, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC at the middle। ठीक है, तो एक सर्कुलर टेबल कवर है और उस पर डिजाइन बनाई गई है, बीच में ट्राइंगल को छोड़ करके, और ये ट्राइंगल कैसा इक्विलेटरल, मतलब ये साइड और ये साइड, तीनों साइडें क्या होंगी बराबर, एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, देखने में तो साफ साफ लग रहा है कि एरिया ऑफ डिजाइन तो तुरंत आ जाएगा, सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। इस वाले में भी था, ठीक है, इस वाले में क्या था कि ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है। और इस वाले में सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, और ट्राइंगल कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा है इक्विलेटरल। अब यहां सर्कल की रेडियस दी गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड नहीं दी गई है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो थोड़े से घुमा करके हैं उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम O को C से और O को B से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, बता दीजिएगा, ज्वाइन OB एंड OC। ठीक है, जिसमें से O सर्कल का सेंटर होगा। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये चीज पहले से गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, तो इस वजह से
क्या होगा, तीनों साइडें बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये पार्ट आया कि नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहां पर एक सर्कल की थ्योरम लग रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लो भाई, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर तीनों कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है, इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, दैट इज फिक्स, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना और बढ़ना, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, एक थ्योरम लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं बी और सी, इनको ज्वाइन किया गया सेंटर पर और इन्हीं को ज्वाइन किया गया सरकमफेरेंस पे। तो जो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल होगा उसका दुगना ये सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब इसे शो कैसे करेंगे कि हमारा जो एंगल BOC है, कौन बेटा, BOC, वो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC के बराबर होगा, इस एंगल का दुगना होगा। अब ये नहीं कि आपने लिख दिया तो बोले हाँ दुगना हो जाएगा, नहीं, उसकी स्टेटमेंट थ्योरम बतानी पड़ती है। कौन सी थ्योरम लगी है, ठीक है, बोले क्या, एंगल, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट circumference made by same कॉर्ड कह सकते हैं या सेगमेंट कह सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक ही क्वाड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल और सरकमफेरेंस पर बनाया गया एंगल। तो सरकमफेरेंस पर बनाया गया एंगल सेंटर का हाफ हो जाता है और सेंटर पर बनाया गया सरकमफेरेंस का डबल हो जाता है। तो इस वजह से एंगल BOC बराबर ट्वाइस ऑफ BAC, और BAC आपको दिख रहा होगा 60 डिग्री, तो यहां से आ गया एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये पार्ट आया कि नहीं है, तो ये सब कैलकुलेशन का हिस्सा है, कैसे शो करना है विथ स्टेटमेंट। अब ये नहीं कि जल्दीबाजी में सब एकदम मार करे पड़े, नहीं, मजा नहीं आएगी। ये पार्ट आया। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन और करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइंट ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OM फ्रॉम O टू BC। अब ध्यान से सुनना, इस O पॉइंट से BC पर क्या ड्रॉ कर देना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये पार्ट आया कि नहीं है, तो जब O पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका M, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा O, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा M। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बना है तो ये 90 डिग्री ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा सिंबल के थ्रू, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब ये जो एंगल BOC है, ठीक है, वो बाइसेक्ट हो जाएगा, और जो एंगल MOC है, कौन सा बेटा, MOC, क्या बेटा, MOC, यानी एंगल MOC जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल BOC के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इतना तो पता ही होगा, अगर सर्कल आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोले क्यों, क्योंकि ये साइड कॉमन, ये दोनों 90 डिग्री और ये दोनों साइडें बराबर होने के कारण। अब ये शो नहीं करेंगे बट उसके थ्रू हो रही हैं, इतना याद रखिएगा। पूछिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे जिसमें सर्कल होता है और सर्कल के सेंटर से यहाँ पर इस तरीके से बनता है। तो यहाँ से जब कभी भी ये मान करके चलो सर्कल का सेंटर है और ये A है, ये B है, तो इस तरीके के ट्राइंगल में अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो बराबर होने के कारण इधर वाला एंगल पूरे का आधा हो जाएगा और इधर वाला एंगल भी पूरे का आधा हो जाएगा। पूरा एंगल कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा, BOC। क्लियर हो गया। तो एंगल MOC बराबर हाफ ऑफ BOC, और BOC कितना है बेटा, 120 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ एंगल MOC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। आया कि नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 60 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जिस पार्ट का काम है वही शो करेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला आ गया हमारा, यहां से ये बना था, ये परपेंडिकुलर बना था, ये था M, और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ये पार्ट आया इतना समझ में। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो कैसे निकाली जाएंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स निकालने के यहाँ पर दो तरीके मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बुक में एक तरीका और एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, करना क्या है कि अगर ऐसे ही O को A से ज्वाइन किया जाए, फिर एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया जाए O, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया जाए, यहां टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6। एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, तीसरा ट्राइंगल ये, चौथा ट्राइंगल ये, पांचवा ट्राइंगल ये, छठा ट्राइंगल ये। पहली बात, ये जो 6 ट्राइंगल्स होंगे बेटा, ये 6 ट्राइंगल्स इक्विलेटरल होंगे, ठीक है। तो जो पूरे ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है वो इस एक ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? इस एक ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 6 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिकॉज ये जो 6 ट्राइंगल्स बनेंगे वो सारे इक्विलेटरल होंगे, तो एक का निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो OC है वो रेडियस है, और रेडियस कितनी है? OC जो है वो हमारी कितनी है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस ट्राइंगल के 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो किसका काम करेगी? हाइपोटेनस। एंगल की अपोजिट साइड है ये, तो ये किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड बच गई तो क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो नाउ अब एंगल की अपोजिट साइड है, तो यहां फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? साफ साफ दिख रहा है, MC, ठीक है। और अपॉन में बेस कितना है बेटा? OM, ठीक है। हाँ, बेस कहां से लगा दिया? हाइपोटेनस लगेगा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, पहले उस फॉर्म में लिखो। तो हाइपोटेनस कितना है? OC, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। MC कितना है? MC आपका कितना है? परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, ठीक है। और OC कितना है? 42। यहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 इधर आ जाएगा, तो 21√3 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है? ये पार्ट आया कि नहीं है? अब आगे ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा, ताकि इस ट्राइंगल का हमें बेस मिल सके। क्या मिल सके बेटा? बेस मिल सके। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा बेटा cos थीटा का, ठीक है। तो cos 60 डिग्री, ठीक है। पहले फॉर्मूला लगाओ cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कहां है हमारा? परपेंडिकुलर है ये हमारा, यानी MC। बेस, हमें तो बेस चाहिए ना, हाँ ठीक है, ओके। तो बेस कितना है हमारा? बेस ये, यानी OM। और अपॉन हाइपोटेनस कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 42। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बराबर OM अपॉन 42। 42 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, 42/2 बराबर OM। तो यहां से OM की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक है। अब ध्यान से और अच्छे से समझना मेरे भाई, यानी ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि कितना आया? 21√3। और ये वाला पार्ट यानी जो इस ट्राइंगल का बेस बन रहा है वो कितना आया बेटा? 21 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर करना क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके 6 गुना कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो हमने आपको बताया था कि अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे तो सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ठीक है। अब वो ज्योमेट्री का हिस्सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री के अच्छे से क्लियर होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो बैठे रहिए, अभी दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अब ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमें निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC।
ए बी सी, ठीक है। अब सर्कल का एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, यानी ओ एम सी। बोले कितना, ओ एम सी। क्लियर हो गया। अब पाई की वैल्यू, पाई रहने दो, रेडियस कितना है, रेडियस रेडियस आपको पता है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी 42 का स्क्वायर 6। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ बेस। बेस कितना है इस ट्राइंगल का, बेस ये देखो, इस ट्राइंगल का बेस ये है, यानी 21, और इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 21√3, कितना है 21√3। ये पार्ट आया कि नहीं है। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, दी की गई है शायद 3.14, √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, ठीक है, ओके। पाई की नहीं दी गई 3.14। 42 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21 इंटू 4 दिख रहा होगा। 42 किससे बनता बताओ, 21 इंटू 2 से, तो इसका स्क्वायर 21 और 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 21 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया बताते हैं अभी आपको। 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3। अब ध्यान से देखना बेटा, तो यहां पर ये 21, ये 21 और ये 21, ये 21, यानी 21 इंटू 21 कॉमन कर लिया। अब यहां पर ये वाला टर्म यानी 3.14 बचेगा इंटू 4, ये 4 माइनस 21, 21 चला गया, अब यहां बचेगा 3 इंटू √3, 3 इंटू √3, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे तो एरिया हमारा शेडेड रीजन का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और दूसरा मेथड भी हम आपको सिखा देंगे, परेशान मत होइएगा अगर इस वाले से नहीं आए कि कैसे वो 6 टाइम्स हो गया। बेटा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा या ज्योमेट्री का बेसिक रूल से हो जाएगा, उसको आप लोग करिएगा, बिकॉज यहाँ प्रिपरेशन कराना है। तो 21 इंटू 21 441 होता है, ठीक है। अब 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 चौक 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिहाई 12, माइनस 3 इंटू √3, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू ही रख दो सीधे। √3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.73, ठीक है। तो 3 तिरिका 9, ठीक है। फिर उसके बाद 3 सते 21, कैरी आएगा 2, 3 एकम 3 4 5, तो 5.19। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12.56 में 5.19 को माइनस कर देंगे, तो 16 में 9 गया तो ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में गया तो 3, ठीक है, ये हो जाएगा 12, 12 में 5 गया तो 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 441, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 441 इंटू 7.37, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसको माइनस करने पे। अब इसको 441 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आइए मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 441 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.37 से, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 चौक 28 29 30, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैरी आएगा 3, 3 चौक 12 और 1 13, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो हो जाएगा 7 8 9 10 11, कैरी आएगा 1, 3 3 6, 3 3 6 7 8, 3 और 1 4 1, ठीक है। अब पीछे से कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगना, 2 डिजिट के बाद, तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 1486.17। आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, कितना आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 तो बन तो रहा है यार, 7 चौक 28, कुछ गड़बड़ी की है क्या मल्टीप्लाई, हाँ ये देखिए यहाँ पर 7 है और हमने 3 लिखा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा सही करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन गलत कर दी। 441 को मल्टीप्लाई कराना है, 441 को मल्टीप्लाई कराना है आपका 7.37 से, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 चौक 28 29 30, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब यहाँ पर 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 चौक 28 और 28 के बाद ये आ जाएगा 29, यानी 29, ठीक है। तो 7 8 9 10 11, कैरी आएगा 1, 7 3 10, कैरी आएगा 1, 3 3 6 और 7, 7 9 14 और 1 15, कैरी आएगा 1, 9 1 10 और 11, कैरी आएगा 1, तो ये हो जाएगा पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 3150 अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा 3150। कुछ गड़बड़ हो गया है,
ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 3150 देखें, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर आ गई है। ठीक है, 3255.21 और अपना आ रहा है 3150, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर आई है। आइए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अगर कहीं गलती मिलती है तो ऑल ओके ऑल गुड, और अदरवाइज जो है इसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रखी थी 21√3 और फिर 42, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे 21 हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, 21 इंटू 21√3, कैंसिल करेंगे 3 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14, 21 कॉमन आ गया, 3.14 इंटू 4 माइनस 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 7 21, कैरी आएगा 2, 3 एकम 3, 4 5, ओके, 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिहाई 12। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन जो है दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लें कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, कुछ गड़बड़, समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सो 12.56 में माइनस करेंगे 5.19। ठीक है, हो जाएगा 16, 16 में 9 गया तो 7 आ जाएगा, तो ये बचेगा 4, 4 में 1 गया तो बचेगा 3। ठीक है, 12, 5, 5, 6, 7, 7.37। ठीक है, ये भी ऑल ओके है, दोबारा प्रोडक्ट करा लेते हैं बेटा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 441। अच्छा, 21 का स्क्वायर करके चेक कर ले, 21 का स्क्वायर गलत तो नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, 21 इंटू 21, 1 एकम 1, 1 दुक्के 2, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 441, ये भी ओके है भाई। अब बचता क्या, गड़बड़ होगा तो यही गड़बड़ होगा, यानी 441 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी वापस वही लिख रहे हैं, 7.37। ठीक है, आराम से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 चौक 28, 29 30, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 चौक 28, 29 और 30। ठीक है, चल भाई, 7 8 9 10 11, कैरी आएगा 1, 7 3 10, कैरी आएगा 1, 7 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15, कैरी आएगा 1, 1 1 2 3, 3250। ठीक है, कितना आ रहा है, 3250। ठीक है, अब ये आया, ये आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 3250.17, और बुक का आंसर यहां पर आ रहा है आपका कितना, 3255, कितना आ रहा है, 3255। क्लियर हो गया? सो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ऑल ओके है, इसमें कोई इतना चलेगा, डेसिमल के फॉर्म की वजह से ये कुछ आंसर डेसिमल की वैल्यूज जो होती हैं वो इधर उधर हो जाती है, बिकॉज वो लोग जो आंसर कैलकुलेट करके लिखते हैं वो कैलकुलेटर से यूज करते हैं, और जब आप कैलकुलेटर में यूज करते हैं तो डेसिमल के बाद 3 3 4 4 डिजिट्स तक की वैल्यूज ली जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वेरी करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन में आपने देखा कि हम ही से गलती हो गई, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, कई बार होता है कि थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करनी, और अपने आंसर को एक बार कैलकुलेशन को रिवाइज करना है, इसीलिए रिवाइज करना जरूरी होता है। ठीक है, कई बार हमें लगता है वो गलती से गलत वैल्यू रख दी गई, तो इस वजह से ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये वाला आपको समझ में आ गया, बोले क्या कि यहाँ के इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके इसका 6 गुना कर दो। ठीक है, एक दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, वो दूसरा मेथड भी सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, बुक में वही मेथड अप्लाई किया गया, हो सकता है मेथड थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से डेसिमल्स की वैल्यूज इधर उधर हो गई हो, जिसकी वजह से जो है ये मामला गड़बड़ा गया हल्का सा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। दूसरे वाले मेथड में आपको ये जो बेस निकाला है ना आपने ट्राइंगल का, आपने ट्राइंगल का क्या निकाला, बेस, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरे वाले मेथड ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हटा देते हैं। यहां पर लगानी पड़ेगी सर्कल की थ्योरम। ठीक है, तो आइए उस सर्कल की थ्योरम को अलग से समझ लेते हैं। सर्कल की थ्योरम क्या कहती है ये वाली, कि अगर ये कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा इस कॉर्ड पर, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये MC रहेगा, तो यहां से सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये वाला पार्ट था M और ये वाला था OB और ये हो जाएगा OC। ठीक है, तो
तो यहां पर एंगल आप सभी को पता, ये वाला एंगल कितना था 60, और ये वाला एंगल सॉरी हाँ ये वाला कितना था, ये भी 60 आया था, ठीक है। और ये जो साइड थी ये ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका काम कर रही थी, परपेंडिकुलर का काम कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर P का सेंस किससे, MC से, और MC कितना आ जाएगा 21√3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, वही थ्योरम लगाएंगे कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OM जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BM है वो MC के बराबर हो जाएगा। और यहां से MC कितना आ रहा है, MC की इस वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे, तो BM बराबर MC, और MC कितना है 21√3। ये वैल्यू कहां से रखी आपने, बाय इक्वेशन 3। तो यहां से जो BM है वो भी आ गया 21√3। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करना है, ये जो हमारी BC है, हमारी BC नहीं है, इस पर्टिकुलर फिगर में आने वाले फिगर की BC है, ठीक है। तो ये जो BC है वो किसके बराबर होगा, BM प्लस MC के, यानी BM प्लस MC, ठीक है। तो BM कितना है बेटा, BM है 21√3, प्लस MC कितना है बेटा, ये भी है 21√3। सो 21 प्लस 21 42√3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बेटा BC के बराबर। और ये BC क्या हो जाएगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड BC आ गई है, जो कि कितनी आई है 42√3। तो अब ये 42√3, तो ये भी 42√3 हो जाएगा, और ये भी 42√3 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, पहले ही बताया गया था। तो अब जब शेडेड रीजन निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, πr², और इक्विलेटरल ट्राइंगल का कैसे निकलेगा, साइड स्क्वायर √3 और अपॉन में 4। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आप सभी को पता है पहले से कितनी दी गई है 42, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइड का स्क्वायर। साइड आपकी कितनी आ रही ट्राइंगल की 42√3, तो 42√3 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा इंटू √3, और अपॉन में टोटल कितना बेटा 4। सो 3.14 इंटू 42 इंटू 42, यहां पर 42 का स्क्वायर यानी 42 इंटू 42, √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3, और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 4। ये पार्ट आया कि नहीं है, √3 6/2, ठीक है, 6 टाइम्स हाफ बेस हाइट, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है आई थिंक सो, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है, √3 बेस हाफ बेस इंटू हाइट, उस वाले में कितना था 6 टाइम्स था, हाफ 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब वापस चलेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर 42 42 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो 42 इंटू 42 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 3.14, और यहां पर माइनस का साइन, ठीक है, तो माइनस लगा करके 3√3 कितना बेटा, यहां बचेगा 3 और √3, तो 3 इंटू √3, और अपॉन में कितना बचेगा 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, साइड स्क्वायर √3/4। क्लियर हो गया। अब यहां पर इसकी कैलकुलेशन आराम से करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अब √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, जो दे रखी वही लेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट आया। अब ये हो जाएगा 42 इंटू 42, ये भी मल्टीप्लाई करा लो, तो 42 इंटू 42 कर लो, 2 दूनाई 4, फिर 2 चौके 8, 4 दूनाई 8, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 4 8 8 16, कैरी आएगा 1 6 और 1 7 और 1, ये हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा 1764। अब यहां पर 3.14 एज इट इज रहेगा, 3 को √3 की वैल्यू 1.73, इसको डिवाइड कराएंगे बेटा 4 से, तो 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 यानी 16, 17 में 16 गए तो बचेगा 1, 1 और 3 13, तो 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया, ये आ जाएगा 1764। 3.14 माइनस, अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 यानी 1.29, ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या करना है, 3.14 में से
1.29 माइनस करना है। ये हो जाएगा आपका 14, 14 में 9 गए तो टोटल कितने बचेंगे, 14 में 9 गए तो बचेंगे 5। अब ये हो जाएगा 0, तो फिर ये कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10 में 8 गए तो 10 में 2 गए तो 8। अब ये बचेगा 2, 2 में 1 गया तो 1, यानी 1764 मल्टीप्लाइड बाय 1.85। कैलकुलेशन आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, 1764 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.85 से, तो 8 चौक 5 चौक 20 कैरी आएगा 2, 5 छक्के 30, 5 6 30 प्लस 2 32 कैरी आएगा 3, 5 7 35 36 37 38 कैरी आएगा 3, 5 1 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 चौक 32 कैरी आएगा 3, 8 छंग 48 49 50 51 कैरी आएगा 5, 7 7 जा 49 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 56 और प्लस 5 ये हो जाएगा 61 कैरी आएगा 6, 8 1 8 9 10 11 12 13 14 यानी 40। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 6 7 1, ठीक है, 0 2 2 4 8 4 12 और 1 13 कैरी आएगा 1, 6 7 8 8 8 16 कैरी आएगा 1, ठीक है, 7 4 11 और 1 12 कैरी आएगा 1, टोटल हो जाएगा 3 2, पीछे से कितने डिजिट बाद डेसिमल 2 डिजिट बाद 3263, तो आंसर आ रहा है 3263, ये आ रहा है आपका 3263। तो यहां पर भी आंसर जो है इस वाले से भी अप्रॉक्सी आ रहा 3263, इस वाले मेथड से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा, उस वाले मेथड से आंसर थोड़ा सा कम आ रहा है। रीजन बीइंग यही होगा कि वो जो डिवीजन का है उस वजह से होता है कि जैसे अब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड पहले करा दिया, अब यहाँ पर लास्ट में फाइनल डिवीजन कराया गया होगा, तो ये कुछ स्टेप्स की वजह से डेसिमल के बाद या आसपास की वैल्यूज कभी कभी कुछ वेरी कर जाती हैं, तो उसके लिए परेशान हमें नहीं होना है, बिकॉज वहां पर जो फाइनल आंसर बुक में लिखा होता है वो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हुई होती है, ठीक है, और हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं जिसकी वजह से आंसर थोड़ा सा वेरी इसी वजह से हो जाता है, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन के यानी अपनी कोचिंग के भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आ जाए तो फिर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहे अगर आप बताना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।